हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग बच्चों आज क्या पढ़ने वाले, चैप्टर का नाम क्या हमारा, तो मानव जनन है। ठीक है, मानव जनन क्या है, इसको बोल सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें जितना भी, इस चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होगा, एमसीक्यू टाइप होगा, उसका जितना होगा इंपॉर्टेंट, हम लोग सब क्या करने वाले इस क्लास में, हम लोग सब देखने वाले, उसके बारे में क्या करने वाले, डिस्कस करें। ओके, तो बताओ क्लियर है सबका, आवाज और आवाज सब कुछ क्लियर है, वीडियो क्लियर है, मतलब ये जो हमारी आ रही है क्लासेस, ये सब कुछ क्लियर आ रही है? बताओ, क्लासेस सब कुछ क्लियर आ रही है? ठीक है, तो हम लोग क्लास क्या करते हैं, क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें क्या करते हैं, जितने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के मान लो। अगर हाँ बच्चों, किसी को अगर ये सब पूरे पीडीएफ चाहिए, ये सब कुछ चाहिए, तो तुम लोग क्या करो, ठीक है, जो भी स्पीकर बैच चल रहा है, हमारा नया बैच है, उसको तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक तुम्हारे नीचे स्क्रीन पे तुम्हारा दिया गया है, वहाँ पे तुम लोग कॉल कर सकते हो और सारे सब्जेक्ट वहाँ पे पीडीएफ और तुम्हारा वहाँ पे डाउट क्लासेस और डे, वहाँ से बोल सकते हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन है सब कुछ तुमको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे वीकली टेस्ट भी होता है, सब कुछ होता है वहाँ पे, पीडीएफ सब कुछ जितना पढ़ाया जाएगा सब कुछ वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो वो नोट्स के लिए कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। ठीक है, हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले, मानव जनन में जितने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, विषण की जो अंतराली, ठीक है, विषण की अंतराली अगर लीडिंग कोशिका, इसको भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, लीडिंग भी बोल सकते हैं। लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित जो हार्मोन्स होता है बच्चों, देखो 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, उसका तुम लोग कमेंट में ऑप्शन भी लिखना कि कौन सा इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगी, यहाँ पे मैं बताऊंगी उसके बारे में, अगर तुम लोग उसका क्या करना, अपना मिलाना सही होगा तो ठीक, नहीं तो फिर जो सही होगा उसको लिखना। हाँ, लेकिन हाँ, जितना मैं पढ़ा रही हूँ सबको क्या करना, नोट डाउन करना। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे पढ़ाया फिर बस पढ़ लिया एक बार हो गया। ठीक है, जितना भी क्लास में करो कम से कम जो भी डाउट है, ऐसा तो होता नहीं कि सबको एक ही बार में एक क्लास में सब कुछ समझ में आ जाएगी। ठीक है, मान लो 80% समझ, जो बहुत तेज है 80% समझ में आया, 70%, लेकिन अगर उसको दोबारा नहीं पढ़ोगे तो जो समझ में आया था 70-80% वो भी खत्म हो जाएगा, आ जाएगा तुम्हारा 40 पे। अगर उसको रिवाइज किए होगे तो तभी इंक्रीज होगा, नहीं तो तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हमारा, देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला दिया है हमारा टेस्टोस्टेरोन, दूसरा दिया है एस्ट्रोजन दिया है, फिर चौथा सी दिया है, एफएसएच दिया है, फिर डी दिया है तुम्हारा। देखो एफएसएच का तुम लोग पूरा नाम क्या करो, कमेंट में बताओ। ठीक है, तो तुम्हारा इसका पूरा नाम तुम लोग क्या करो, कमेंट में बताओ, नहीं तो मैं लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन के समय में इसका पूरा नाम बताऊंगी, लेकिन अभी तुम लोग कमेंट में बताओ इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, मैं लास्ट में बताऊंगी, तुम लोग वहां पे क्या करना, इसका सही कर लेना। देखो दिया तुम्हारा 4 ऑप्शन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, और क्या दिया तुम्हारा एफएस दिया है, फिर डी क्या दिया तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, विषण की जो अंतराली कोशिका होती है, जिसको हम लोग लीडिंग कोशिका कहते हैं, लीडिंग सेल्स कहते हैं, तो स्रावित अगर हार्मोन्स की बात करें, ठीक है, स्रावित हार्मोन्स इसमें से कौन सा हो जाएगा बच्चों, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, बताओ ऑप्शन नंबर ए किसका किसका करेक्ट आंसर है, टेस्टोस्टेरोन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, ज्यादा क्वेश्चन है इस चैप्टर में, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही हम लोग क्या करने वाले इस क्लास में। ठीक है, और उसके बारे में अगर जो वर्ड नहीं समझ में आएगी, मैं उसको बारे में भी क्या करूंगी, डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी, इतना कोशिश करूंगी तुम लोग को क्या करो, समझ में आ जाए। ठीक है, एक ही क्लास में हर एक टॉपिक जितना मैं पढ़ाऊंगी इतना कोशिश करूंगी सब कुछ क्या तुम लोग को समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एंड्रोजन स्रावित होता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला दिया है हमारा लीडिंग कोशिकाओं। ठीक है, क्या दिया है पहला, अभी हम लोग जस्ट पढ़ा। ठीक है, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन भी यही था, सेम था। ठीक है, विषण की जो अंतराली कोशिका होती है, जो हमारी लीडिंग कोशिका होती है, उससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन बच्चों हमारा यही था, उसका ऑप्शन नंबर ए क्या था, उसमें कौन सा हार्मोन स्रावित होता था, तो हमारा टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता था। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे एंड्रोजन स्रावित होता है। ठीक है, किससे एंड्रोजन स्रावित हो, ये भी हार्मोन्स ही है। ठीक है, ये भी हार्मोन्स है, बस ये कहाँ से स्रावित होता है उसका नाम बदल जाता है, उसकी जगह बदल जाती है। ठीक है, अब देखो एंड्रोजन की बात करता है तो ये एंड्रोजन कहाँ से स्रावित होता है, इसमें पहली कोशिका दे रखी है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, बी दिया है बच्चों सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, सी दिया है स्पर्मेटिड्स द्वारा, या फिर डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो एंड्रोजन स्रावित कहाँ से होता है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बताओ किसका किसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसका किसका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा।
लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। बात क्लियर है? बताओ, बात क्लियर है? लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। अगर इसकी बात करते जो हमारा एंड्रोजन होता है, या तो इसको बोलते हैं हम लोग टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? टेस्टोस्टेरोन का जो स्राव होता है विषण की लीडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है। इसका बच्चों एक और नाम है, ठीक है, इसका एक और नाम है जो हमारा एंड्रोजन होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा एंड्रोजन की बात करें तो इसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है। टेस्टोस्टेरोन देखो होता क्या है, तो इसमें अगर ये समझ लें तो ये क्या होती है? एक हार्मोन होती है। क्या होती है? ये हार्मोन होती है। इसकी अगर श्रावण की बात करें कि ये कहाँ से निकलता है, ठीक है, ये बॉडी के कहाँ किस पार्ट से निकलता है, तो ये क्या होती है? विषण होती है, जो टेस्टिस होता है कि उसकी जो लीडिंग कोशिकाएं होती है, जो लीडिंग सेल्स होती है, उसके द्वारा क्या होता है? ये निकलता है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हमारा बच्चों अगला क्वेश्चन यही दिया गया है कि निम्न में से कौन सी नर सहायक ग्रंथि नहीं है, ठीक है। नर सहायक ग्रंथि क्या है? नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये बताना। मैं यहाँ पे लिखूंगी, अपना क्या करना सब लोग, मैं सब पर चेक करूंगी तो बहुत लंबी क्लासेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखते हैं हमारा, अगर पहले की बात करें तो पहला क्या हमारा शुक्राशय दिया है, बी क्या दिया है? तुम्बिका दिया है, सी दिया है प्रोस्टेट दिया है, और डी क्या दिया है? बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि दिया है, ठीक है। या तो इसको बोल सकते हैं बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। ग्रंथि को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो निम्न में से नर की जो सहायक ग्रंथि होती है, जो उसके बोल सकते हैं एक प्रकार से जो हेल्प ग्रंथि होती है, जो ग्लैंड होता है उसको हेल्प किस में करता है? जो नर की सहायक ग्रंथि नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बच्चों ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इसमें लास्ट में एक वर्ड दे रखा है कि नहीं है, ऐसा मत पढ़ा, मैंने भी एक बार पढ़ा उसको, ठीक है, कि नर की सहायक ग्रंथि है। अगर बीच में अगर नहीं पढ़ा ना तो क्या होगा? तुम्हारा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हारा नंबर भी खत्म हो, ठीक है। इसमें से कौन हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किसका किसका करेक्ट? इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा तुम्बिका, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तुम्बिका। तुम्बिका बच्चों होता क्या था, इसमें पढ़ लेते। जो हमारी स्त्री, ये क्या होती बच्चों? ये स्त्री के अंतरोपण के समय क्या करता है? सॉरी, जो हमारी तुम्बिका होती है, ये क्या होता है? स्त्री की सहायक जनन ग्रंथि होती है। क्या होती है? ये स्त्री का सहायक जनन अंग होता है, ठीक है। इसके बारे में अगर देख ले एक लाइन, तो ये होता क्या है? जो हमारी तुम्बिका होता है, ठीक है, तुम्बिका की बात करते हैं। इसमें पूछ रखा है कि इसमें से कौन सा नहीं है। बाकी सब जितने बच्चों वो क्या है? हमारा नर सहायक ग्रंथि है, ठीक है। जो शुक्राशय है ये भी नर सहायक ग्रंथि है। प्रोस्टेट भी क्या है? ये नर सहायक ग्रंथि। और बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी क्या होता है? ये भी नर सहायक ग्रंथि है, ठीक है। लेकिन जो तुम्बिका होता है ये क्या होती है बच्चों? तो इसकी बात करें तो ये होता है हमारा स्त्री सहायक जनन अंग होता है। क्या होता है? स्त्री सहायक जनन अंग होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं बच्चों? तो स्त्री सहायक जनन अंग होते हैं। बात समझ में आई? तो अगर हम लोग तुम्बिका की बात करें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बच्चों बी दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर बी दे रखा है, तुम्बिका की बात करें, ये क्या होती है? स्त्री सहायक जनन अंग होता है, ठीक है। जिसके द्वारा जो होता है, जिससे क्या करते हैं? संधि, जो अंडाणु और बोल सकते हैं संधि पर, जी, ठीक है, जो हमारी संधि होती है, जो ज्वाइंट होता है, जिससे क्या होता है बच्चों? अगर इसकी बात कर ले, ठीक है, एक वर्ड में अगर इसकी बात कर ले तो जिससे क्या होता है? संधि पर, ठीक है। अगर संधि कहते हैं, संधि पर अंडाणु और क्या होता है? अंडाणु का शुक्राणु से निषेचन होता है। अंडाणु का शुक्राणु से निषेचन होता है। बात प्रॉपर है? बताओ, बात समझ में आ रही बच्चों? तो इसका क्या होता है? बोल सकते हैं कि जिसमें जो संधि होती है, जिसपे जो मिलान होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे जो मिलान, जो हमारी संधि होती है, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ से मान लो ये हो गया। तो ये जो हमारी संधि होती है, अगर इसकी बात करें तो जहाँ पे क्या करता है? अंडाणु और शुक्राणु से जहाँ पे निषेचन होता है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, उसे ही हम लोग संधि कहते हैं। अगर बात करें तो हमारी तुम्बिका जो होती है, ठीक है, तुम्बिका की बात करें बच्चों तो ये तुम्बिका जो होती है, ये हमारे सहायक जनन अंग होता है। किसमें होता है? तो स्त्री में होता है, फीमेल में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? यहाँ से तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन बन गए।
बन गए 2-3 क्वेश्चन ना। देखो एक तुम्हारा पता चल गया तो जो हमारी तुम्बिका होती है ये हमारी स्त्री सहायक जनन है, ठीक है। अगर नर सहायक जनन ग्रंथि की बात करें तो हमारा शुक्राशय हो गया और बारुथ्रल, ठीक है, बाल्बो इलेथ्रल ग्रंथि हो गया और प्रोस्टेट हो गया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया है हमारा, अगर बच्चों तुम लोग को क्या करना है पूरे अच्छे से, ठीक है, पूरे अच्छे से क्लास ले लेना है, सब कुछ पीडीएफ के साथ लेना है, लाइव क्लासेस लेना है, डाउट भी क्लियर करना है, ठीक है। तो तुम लोग क्या करो, वहां पे शिखर बैच चल रहा है, ठीक है, शिखर बैच से तुम लोग क्या करो ज्वाइन कर सको, उसका नंबर भी दे रखा है। नंबर तुम्हारा कितना है बच्चों, 930 है, 577 है, 137 और 5 है, ठीक है। ये तुम्हारा नंबर, वहां पे तुम लोग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो वहां से भी, या फिर कॉल कर सकते हो, कॉल करके भी क्या करो वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। हर सब्जेक्ट का वहां पे तुमको पीडीएफ मिल जाएगा, क्लासेस मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि तुमको एक सब्जेक्ट मिलने वाला, ठीक है। वहां पे सारे सब्जेक्ट तुमको मिल जाएंगे। सबके मेन बात है बच्चों तुम अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखा होगा, तुम्हारा क्या पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। सब कुछ का नोट्स तुमको वहां पे अवेलेबल रहेगा और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मतलब A to Z बता दो, तो तुम्हारे एग्जाम की पूरी तैयारी वहां पे हो जाएगी, ठीक है, अगर करना चाहो तो। अब देखते हैं बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन यही है कि निम्न में से किसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अब 23 गुणसूत्र की बात करें, अगर मान लो वहां पे इंसानों की बात करता है, इंसान या फिर जानवर, तो वहां पे हम लोग बता सकते थे 23 गुणसूत्र इसमें होते हैं। लेकिन बात किया है उसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, स्पर्मेटोगोनिया दिया है, युग्मनज दिया है, द्वितीय पूसाइड दिया है, फिर तुम्हारा दिया है उगनोनिया, ठीक है। तो बताओ इसमें से सही आंसर क्या हो जाए, निम्न में से अगर बोल सकते हैं किसमें क्या होता है 23 गुणसूत्र होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन बच्चों दे रखा है, इसमें से बताओ करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। इसमें से बताओ इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखो ध्यान देना 23 जोड़े की बात नहीं किया, ठीक है, 23 जोड़े की मतलब 46 की बात नहीं किया है, सिर्फ 23 गुणसूत्र की बात किया, 23 गुणसूत्र। क्वेश्चन पे ध्यान देना, ठीक है, क्वेश्चन पे बच्चों ध्यान देना, ये दिया क्या है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सब लोग अपना मिलाना, ठीक है, सब लोग इसमें मिलाना, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। सी क्या दिया तुम्हारा, द्वितीयक ऊसाइड दिया है, ठीक है, क्या दिया बच्चों, द्वितीयक ऊसाइड, ठीक है। क्या दिया है बच्चों, द्वितीयक oocyte, ये क्या होती है तो बोल सकते हैं इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, सिर्फ 23 होती है, ठीक है, 23 गुणसूत्रों की संख्या होती है। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखा, देखो जिसको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मैं बोल रही वो समझ में आ रहा ना, उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, आराम से बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल आराम से ही पढ़ा रही हूँ। देखो क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, स्पर्मेशन, ठीक है, स्पर्मिएशन शुक्राणुओं में कहाँ से मुक्त होता है, ठीक है, कहाँ शुक्राणुओं के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया होती है। 4 ऑप्शन दिया है तुम्हारा, शुक्र जनन नलिका होता है, शुक्रवाहिका होता है, या तो अर्धविषण होता, अधिविषण होता है, या तो बोल सकते हैं बच्चों चौथा ऑप्शन दिया है प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से कौन सा बताओ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बताओ इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो स्पर्मे, ठीक है, स्पर्मेशन शुक्राणुओं से बोल सकते हैं कि कहां से मुक्त होने की जो क्रिया होती है क्या कहलाती है हमारा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताना, इसका आंसर बच्चों क्या होगा ये बताना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए वाला, ठीक है, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका, ठीक है। बात समझ में आई बच्चों, शुक्र जनन नलिका हमारा क्या होता है तो बोल सकते हैं यही होता है हमारा जो स्पर्मेशन, ठीक है, शुक्राणुओं में कहां से मुक्त होने की जो क्रिया होती है हमारी क्या कहलाती है, शुक्र जनन नलिका कहलाती है। क्लियर है, यहाँ तक पॉइंट बताना। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हमारा क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सब लोग बताओ, देखो दिया क्या हमारा, ग्राफियन पुटिका पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिया है, स्तनियों के अंडाशय में, बी दिया है लसिका गांठों में, सी दिया है स्तनियों की प्लीहा में, या तो हमारा डी क्या दिया है, मेढक के अंडाशय में। तो इसमें दिया क्या बच्चों, क्वेश्चन हमारा यही है कि ग्राफिकन पुटिका पाई कहाँ जाती है, ठीक है। इसका सब लोग करके बताओ कि ग्राफिकन पुटिका कहाँ पाई जाती है, ग्राफिकल पुटिका कहाँ पाई जाती है, इसका सब लोग इसका आंसर करके बताओ कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों स्तनियों के अंडाशय में, ठीक है, स्तनियों के अंडाशय में,
क्लियर है यहाँ तक बच्चों? क्वेश्चन बताओ। जो हमारी ग्राफिकन पुट्टिका होती बच्चों, तो ये हमारी कहाँ पाई जाती है? स्तनियों के अंडाशय में क्या होती है? ग्राफिकन पुट्टिका पाई जाती है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हमारा क्या है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों की मॉरूला परिवर्धन की अवस्था होती, जो हमारा मॉरूला स्टेज होता है ना, जो हमारा सेल का डिवीजन होता है, जब उसमें क्या आता है? मॉरूला स्टेज आता है, तो उसमें बोल रहा है इसमें परिवर्धन की अवस्था होती। 4 ऑप्शन दे रखा है। कौन कौन सा बच्चों देखो दिया है? पहला दिया है युग्मनज व कोकरपुटी के बीच में। ठीक, क्या दिया है? युग्मनज और कोकरपुटी के बीच में दिया है। और बी वाला ऑप्शन बच्चों क्या दिया है? जो हमारा कोकरपुटी होता है, क्या होता है हमारा कोकरपुटी में बोल सकते हैं वह गैस्ट्रुला के बीच की। ठीक है, कोकरपुटी और क्या दिया है? गैस्ट्रुला के बीच की। या फिर सी दिया है अंतरोपण के बाद, और डी क्या दिया है? अंतरोपण व प्रसव के बीच। तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों क्या इसका करेक्ट हो जाएगा, ये बताना। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ये बताना। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अपना जिसका नहीं होगा वो मिलाना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? पॉइंटेड बताओ। यहाँ तक कि क्वेश्चन जितना मैंने पढ़ा है ये सभी समझ में आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ से है, बताओ। देखो क्वेश्चन टफ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट। युग्मनज व कोकरपुटी के बीच में क्या हो जाएगा बच्चों? युग्मनज बच्चों हमारा जाइगोट होता है, इसकी संख्या क्या होती है बच्चों? 2n होता है। ठीक है, युग्मनज व, ठीक है, वह क्या हो जाएगा बच्चों? कोरकपुटी के बीच में। कोरकपुटी के बीच में, ठीक है, क्या हो जाएगा? कोकरपुटी की बीच की। ठीक है, बात क्लियर हुई? बताओ, बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई कि हमारा ममोर, एक मिनट दिख नहीं रहा है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युग्मनज व कोरकपुटी के बीच में। युग्मनज व कोरकपुटी के बीच की। ठीक है, समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन की हमारी जो मॉरूला परिवर्धन की जो अवस्था है वो कहाँ होती है, ये समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है हमारा। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? स्त्री में जो अंतरोपण होता है, ठीक है, क्या होता है स्त्री में? अगर अंतरोपण के समय जो भ्रूण की अवस्था होता है, कौन सी अवस्था होता है? ध्यान देना, बहुत इजी क्वेश्चन, बस ध्यान देने की बात है कि इसमें है क्या, दिया क्या है। ठीक है, ठीक है, इसमें बताना कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। इसका बताना कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण की अवस्था क्या कहलाती है? मॉरूला अवस्था कहलाती है, गैस्ट्रुला अवस्था है, या फिर बास्टुला अवस्था कहलाती है, या फिर तुम्हारा निरूला अवस्था। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? बास्टुला अवस्था। क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो हमारा क्या है? बास्टुला अवस्था। बास्टुला अवस्था। ठीक है, क्या है जाएगा हमारा? अगर आंसर की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? बास्टुला अवस्था जो होता है, अगर बोल सकते हैं कि स्त्री के अंतरोपण में। ठीक है, स्त्री के अंतरोपण के समय जो भ्रूण की अवस्था होती है वो क्या होती है? बास्टुला अवस्था। ठीक है, स्त्री की अंतरोपण के समय, ठीक है, अंतरोपण के समय भ्रूण की अवस्था भ्रूण बास्टुला अवस्था में होता है। ठीक है, बात क्लियर है बच्चों? मेरी बात समझ में आ रही है? बात यहाँ तक क्लियर है कि अगर स्त्री के अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है तो बोल सकते हैं कि हमारा बास्टुला अवस्था में होता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हमारा क्या है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों कि निम्न में से कौन सा हार्मोन क्या होता है मानव का जो अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता है। ठीक है, ध्यान देना,
क्वेश्चन दिया है हमारा जो मानव का जो अपरा होता है, जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है। मानव की अगर अपरा की बात करें तो इसका मतलब होता है जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, प्लेसेंटा। इसके द्वारा कौन सा जो होता है हार्मोन, इसमें बोल सकते हैं कि हार्मोन इसमें स्रावित नहीं होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है एचसीजी दिया है, बी दिया है एस्ट्रोजन दिया है, ठीक, डी दिया है प्रोजेस्टेरोन दिया है, या फिर डी क्या होगा, एलएच होगा। तो बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबका सही है, बताना सबका डी वाला ऑप्शन सही है क्या। अगर एलएच के पूरा नाम देखो तो क्या होता है, ल्यूटिनाइज हार्मोन। क्या होता है बच्चों, ल्यूटिनाइज, ठीक है। इसकी बात करें तो इसका पूरा नाम हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग, ठीक है, ल्यूटिजिंग। हार्मोन्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, ल्यूटिनिजिंग हार्मोन हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, एलएच का पूरा नाम। अगर एलएच की बात करें तो ये स्रावित कहाँ से होता है, तो एलएच का जो श्रावण होता है अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। क्या होता है बच्चों, अगर इसकी श्रावण की बात करें, ठीक है, अगर इसकी श्रावण की बात करें तो एलएच का श्रावण, ठीक है, एलएच का श्रावण अग्र पीयूष अग्र पीयूष ग्रंथि से होता है। ये क्या होता है, अग्र पीयूष ग्रंथि से होता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। अगर बात करें हमारा एलएच की बात करें तो ये होता कहाँ से स्रावित होता है। इसका पूरा नाम बच्चों होता है ल्यूटिनिजिंग हार्मोन होता है। अगर ये स्रावित कहाँ से होता है तो एलएच का जो श्रावण होता है वो हमारा अग्र पीयूष ग्रंथि से होता है, ठीक है। यहां तक की बातें समझ में आई, यहां तक क्वेश्चन सबका क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बच्चों किसी को पूरा क्लासेस चाहिए, ठीक है, तो क्या अगर शिखर बैच से भी वो ज्वाइन कर सकता है। उसका लिंक तुम्हारे स्क्रीन पे नीचे दिया गया है, ठीक है। या तो तुम लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हो और पता कर सकते हो वहाँ पे सब कुछ क्या मिलेगा, वहाँ पे सारी क्लासेस की पीडीएफ और सब कुछ क्या मिलेगा वहाँ पे फ्री में मिलेगा, ठीक है, अगर ज्वाइन कर लिया तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हमारा क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसका जो उद्भव होता है, ठीक है। उद्भव क्या होता है, भ्रूणी मेसोडर्म से होता है, ठीक है। अगर भ्रूणी मेसोडर्म की बात करें तो इसका उद्भव जो होता है हमारा जब भ्रूण में होता है, उसके जो मेसोडर्म होता है, जो बीच की लेयर होती है, ठीक है, उससे होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है हमारा, मस्तिष्क दिया है, फेफड़ा दिया है, रुधिर दिया है और यकृत दिया है, ठीक है। तो इसका कौन सा बच्चों आंसर हो जाएगा इसमें, ये करेक्ट आंसर बताना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रुधिर। क्या हो जाएगा बच्चों, रुधिर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें भ्रूणी मेसोडर्म की, ठीक है, तो उसमें क्या क्या हो जाएगा, जो हमारी संयोजी ऊतक होती हैं, जो संयोजी ऊतक की बात करें तो उपस्थियां और अस्थियां होती हैं, ठीक है। अगर इसमें संयोजी ऊतक क्या होता है तो उसमें पेशी ऊतक हो जाएगा, रुधिर हो जाएगा, रुधिर कोशिकाएं हो जाएंगी बच्चों, लसिका कोशिकाएं हो जाएंगी, जो दीवारें होती विक्र के, ये सब भी क्या होती हैं, भ्रूणी मेसोडर्म से उसका विकास होता है, ठीक है। सिर्फ रुधिर का ही विकास नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें बोल सकते हैं पेशी ऊतक होता है, हमारी लसिका वाहिनियां होती हैं, उसकी दीवारें होती हैं, जो हमारी विक्र होती हैं आदि, इन सब का भी जो निर्माण होता है, जो विकास होता है, ये भ्रूण में बोल सकते हैं किस लेयर से होता है, तो उसका मेसोडर्म से होता है, ठीक है। जो मैं ऐसे समझा रही हूँ उसको भी नोट डाउन करना, ऐसा नहीं कि जो मैं बस यहाँ लिख रही बस उसी को तुम लिखो, ठीक है। जो मैं बातें बोल रही हूँ उसको भी नोट डाउन करो, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, ओके। हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों दिया है कि बाष्टुला अवस्था में बोल सकते हैं, बाष्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम, ठीक है, भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य है निम्न में से कौन सी झिल्ली करती है, कौन सी लेयर करती है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, ए दिया है हमारा एमनियन दिया है, बी दिया है अपरा, या फिर अपरा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है, अपरा को बच्चों ये भी बोलते हैं हम लोग कोरियन बोलते हैं, ठीक है, कोरियन बोलते हैं। सी दिया है एल्टेनाइंस, ठीक है, क्या दिया है एल्टेनाइंस दिया है, और डी क्या दिया है योगसेक, ठीक है।
तो बताओ बच्चों, जो बाष्तुलावस्था होती, जो हमारा बाष्तुला स्टेज होता है, उसमें जो भ्रूण, अगर एम्ब्रियो की बात करें तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले ध्यान देना, सर्वप्रथम की बात कर रहा है तो सर्वप्रथम जो हमारा गर्भाशय होता है, जो हमारा गर्भ होता है, उससे जोड़ने का, जो हमारा बेबी होता है उससे जोड़ने का जो कार्य कौन सा करता है, तो हमारा प्लेसेंटा करता है, ठीक है। अपरा करता है, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपरा, इसको प्लेसेंटा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, प्लेसेंटा, या तो इसको कोरियन भी बोलते हैं। देखो एक चीज को कितने कितने नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। अगर बच्चों प्लेसेंटा की बात करें, ठीक है, प्लेसेंटा होता है क्या, तो प्लेसेंटा वह संरचना होती है जिसके द्वारा क्या होता है, जरायुज स्तनियों का बोल सकते हैं उसमें विकास होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, इसका विकास होता है, ठीक है। तो अगर प्लेसेंटा की बात करें बच्चों, तो प्लेसेंटा हमारा यही होता है कि यह क्या होती है, वह संरचना होती है, ठीक है। हम लोग बात यही कर रहे थे, प्लेसेंटा की कर रहे हैं। तो प्लेसेंटा वह संरचना होती है जिसके द्वारा जो जरायुज होता है, जरायुज मतलब जो बच्चे देने वाली होती है, ठीक है। जो बच्चे देने वाले बच्चों, जो स्तनधारियों की बात करें तो उसमें जो विकासशील जो भ्रूण होता है, ठीक है। विकासशील का मतलब यही होता है कि उसका जो विकास हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे उसका विकास हो रहा है, विकसित नहीं हुआ, पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो गया उसका, मतलब धीरे धीरे वो विकास की ओर बढ़ रहा है, उसका विकास, उसका डेवलप हो रहा है। तो या तो बोल सकते हैं जो गर्भ होता है, अपना पोषण जो होती है मातृकोश का, जो मदर सेल होती है, उसे बोल सकते हैं गर्भाशय रुधिर से ये प्राप्त करता है, किसके द्वारा, तो प्लेसेंटा के द्वारा ही, ठीक है। अगर प्लेसेंटा की बात और कर ले तो इसमें क्या होता है, इससे पोषण, ठीक है, ये क्या करता है, पोषण देता है, ठीक है। जो गर्भ होता है ये पोषण पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। पोषण के अतिरिक्त बोल सकते हैं बच्चों, तो जो भ्रूण होता है, भ्रूण के शोषण, ठीक है, भ्रूण के शोषण में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है, भ्रूण के शोषण, ठीक है। भ्रूण के शोषण में भी क्या करता है, इसका प्रतिरक्षण करता है, उत्सर्जन करता है, इससे संबंधित जितने भी कार्यों का क्या करता है, या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्लेसेंटा में कोई कार्य नहीं होता, इसका गर्भाशय में इसका बहुत सारा कार्य होता है। जो ये गर्भ होता है, ठीक है, गर्भ मतलब जिसमें बच्चा, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, तो उसमें बच्चों के जो पेट में अगर बोल सकते हैं उसको कैसे, ठीक है, किसके द्वारा वो जीवित रहता है, कैसे उसके अंदर भोजन पहुंचता है, कैसे वो पानी पीता है, कैसे सांस लेता है, कैसे उत्सर्जन होता है, तो मेन भूमिका क्या निभाता है, ये प्लेसेंटा ही निभाता है, अपरा ही निभाता है, ठीक है। बात समझ में आई बच्चों, यहां तक बात क्लियर है कि बताओ, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सर्टोली कोशिका के पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है, द्वारा नियंत्रित होता है। चार ऑप्शन दे रखा है, एलएस दिया है, एफएस दिया है, फिर सी दिया है, जीएच दिया है, फिर डी क्या दिया है, प्रोलैक्टिन दिया है, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन बच्चों यही है कि सर्टोली कोशिकाएं हमारे किससे, पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा किससे नियंत्रित होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बताओ सबका सही है, सबका यहां तक सही है बच्चों, बताओ यहां तक पॉइंट क्लियर है सबका। किसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, जो हमारा ल्यूटिनाइज हार्मोन है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारी जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, तो किस जो प्यूटरी हार्मोन द्वारा किससे नियंत्रित होती है, किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, तो हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा ये क्या होती है, कंट्रोल की जाती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हमारा क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, दिया है, ध्यान से देखना, गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय से बोला है डिशिडा बाहर कब आता है, ठीक है। हमारा इसमें चार ऑप्शन दे रखा है, शिशु के जन्म के साथ आता है, या तो बोल सकते हैं शिशु के जन्म के बाद, शिशु के जन्म के साथ, या फिर पहले, या फिर मासिक प्रवाह के समय, ठीक है। इसका बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं इसका कौन सा सही होता है, ठीक है। अगर डिशिडा की बात करें बच्चों, तो डिशिडा हमारा होता क्या था, यह भी क्या होती है, अंतः गर्भाशय एक लेयर होती है, ठीक है, ये लेयर होती है। तो बात यही कर रहा है कि गर्भाशय जो आंतरिक लेयर होती है, मतलब बोल सकते एक तरह के अंतः गर्भाशय कला जो होती है, डिशिडा का मतलब यही होता है बच्चों कि ये बाहर कब आती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, बेबी कवरिंग होता है, वो बोल सकते हैं शिशु के जन्म के साथ आता है, या फिर जन्म के बाद आता है, या फिर पहले आता है, या फिर मासिक प्रवाह के समय, ठीक है। तो इसका बोल सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। शिशु के जन्म के बाद आता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला, शिशु के, ठीक है, शिशु क्या हो जाएगा बच्चों, जन्म के बाद, शिशु जन्म के बाद। पॉइंट क्लियर है यहां तक बच्चों, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है।
अब देखो अगला क्वेश्चन बच्चों क्या दे रखा है, जो हमारा गर्भाधान अवधि होती है, क्या होती है, गर्भाधान जो अवधि होती है क्या होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, बर्थ एवं जो प्यूबेट्री के बीच का होता है, या फिर भ्रूण निर्माण के जो गर्भाधारण के बीच का होता है, या तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है बच्चों, निषेचन एवं शिशु के जन्म के बीच का होता है, ठीक है, या तो सी दिया और डी ऑप्शन दे रखा है निषेचन एवं इम्प्लांटेशन के बीच का होता है, ठीक है। इसका बच्चों ऑप्शन नंबर बी सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो गर्भाधान अवधि होती है तो निषेचन एवं शिशु के जन्म के बीच का होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बच्चों क्या है, निषेचन एवं शिशु, निषेचन एवं शिशु, ठीक है, क्या हो जाएगा, निषेचन एवं शिशु जन्म के बीच का, जन्म के बीच का, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है बच्चों, बताना यहां तक बातें समझ में आई। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो दिया है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बता रहा था, आराम से बता देना इसका आंसर क्या हो जाएगा। मनुष्य में गर्भाधान की अवधि की जो दिन होती है कितने दिनों की होती है। ए दिया है 200, बी दिया है 250, सी दिया है 260, या फिर डी दिया है 370। इसका बताना सब लोग, इसका कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट, सब लोग फटाफट कमेंट करके बताओ इसका आंसर नंबर कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कौन सा ये सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 270, ठीक है, क्या हो जाएगा यहां तक करेक्ट। अगर मनुष्य गर्भाधान की बात करें तो ये कितने दिनों का होता है, तो 270 दिनों का होता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है हमारा कि जन्म के बाद माता से प्रथम जो दुग्ध श्रावण को जो कोलेस्ट्रम कहते हैं, इसमें निहित होता है, क्या निहित, क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, तो IgA होता है, IgD होता है, IgE होता है, या फिर IgG होता है, ठीक है। इसका बच्चों कौन सा इसका करेक्ट आंसर होता है ये बताना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IgA, ठीक है। बात समझ में आएगा, जन्म के बाद बोल सकते हैं माता का जो प्रथम दूध होता है, दूध का श्रावण जो होता है, जो उसको हम क्लोस्ट्रम कहते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट क्या होता है बच्चों, IgA होता है, ठीक है। IgA क्या होता है, यही प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आए। अगर IgA की बात करें तो ये क्या होता है, ब्लड में जो प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन A होता है, ठीक है, ये भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन A होता है। अगर इसको बात करें तो ये बोल सकते हैं ये बहुत प्रकार का होता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हमारा क्या है, ओके। ये क्वेश्चन बच्चों दे रखा है हमारा क्या है बच्चों, तो वो जो पार्सुलेशन होता है कि जो सिग्नल कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। सिग्नल की अगर बात करो तो ये कहाँ से शुरू होता है। ए दिया है हमारा प्लेसेंटा से, बी दिया है प्लेसेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भ शिशु से, और बी सी दिया है माता के पिट्यूटरी से स्रावित जो ऑक्सीटोसिन द्वारा होता है, या तो डी दिया है पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु द्वारा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बच्चों क्या कम होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बताना क्या सही होगा। जो हमारा पार्सुलेशन के लिए जो सिग्नल कहाँ से शुरू होगा, मतलब किसी चीज के लिए अगर सिग्नल की बात करें तो कहाँ से शुरू होता है बच्चों, तो प्लेसेंटा तथा पूर्ण गर्भ जो पूर्ण विकसित गर्भ से शिशु से, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बच्चों क्या दिया है, प्लेसेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भ, प्लेसेंटा तथा पूर्ण विकसित, ठीक है, क्या आ जाएगा, प्लेसेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु थे, गर्भस्थ शिशु, ठीक है। यहां तक क्लियर बच्चों। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हमारा क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ह्यूमन जो फीमेल के भ्रूण किस प्रकार का क्लीवेज होता है, ठीक है। क्लीवेज की बात करें तो विदलन किस प्रकार का होता है, तो ए दिया है होमोप्लास्टिक एवं समान होता है, बी दिया है मेरोब्लास्टिक होता है, सी दिया है होलोब्लास्टिक एवं असमान होता है, डी दिया है डिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, होलोब्लास्टिक होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दिया है बच्चों, होलोब्लास्टिक दिया है, ठीक है, होलोब्लास्टिक, ठीक है, क्या हो जाएगा, होलोब्लास्टिक एवं समान, ठीक है।
होलोब्लास्टिक एवं समान क्या होता है, अगर जो ह्यूमन होता है, अगर महिला अगर स्त्री की बात करें, उसका जो भ्रूण की किस प्रकार का उसमें विदलन होता है, ठीक है। स्त्री का जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है, उसमें किस प्रकार का क्लीवेज होता है या फिर किस प्रकार का विदलन होता है, तो होलोब्लास्टिक एवं क्या होता है, समान विदलन होता है, ठीक है। यहां तक बच्चों समझ में आया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब हम लोग अंतिम तरह की चलते हैं, देखते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है, ठीक है। इसमें दिया है कोरियोनिक दिया है, हीमोकोरियल दिया है, या फिर मेटा डिस्कोरियल दिया है, या फिर सभी दिया है, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्या होगा, क्लास हमारा ओवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात, क्लास ओवर होने से पहले बात बता दें, अगर किसी को पूरा क्लासेस चाहिए, ठीक है, किसी को अगर पूरा क्लासेस चाहिए तो तुम लोग क्या करो, यहाँ पे सीकर बैच से भी तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे सारे क्लासेस तुमको फ्री, मतलब सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। और बात करें इंपॉर्टेंट या तो तुम लोग डायरेक्ट वहाँ पे ऐप भी है, ठीक है, अल्फा इंस्टीट्यूट नाम से ऐप भी है, उसको डाउनलोड करके वहां से तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। या तो तुम लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कॉल करके भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहां पे सब कुछ जो हमारा तो क्वेश्चंस होगा, वहां पे तुम लोग क्वेश्चन भी कराया जाएगा, वीकली टेस्ट होगा, सब कुछ क्या कराया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो मानो का जो हमारा प्लेसेंटा होगा किस प्रकार का पाया जाता है, जो तीनों प्रकार का दे रखा है, ठीक है। तीनों प्रकार का हमारा क्या दे रखा है बच्चों, तो कोरियोनिक भी दे रखा है, हीमोकोरियल भी दे रखा है, या तो बोल सकते हैं मेटा डिस्कोरियल भी दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सभी प्रकार का होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोल सकते हैं ऑल ऑफ दीज, ये क्या बोल सकते हैं, ऑल ऑफ दीज बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं पूरी तरह से होता है। ये सभी प्रकार का, मतलब सभी प्रकार का मतलब जो इसमें दिया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी ऑप्शन आएगा तुम वहां सभी लिख दे तो तुम सभी डाल दोगे, नहीं। उसमें देखना, इसमें 4-3 प्रकार दे रखा है, ऐसे प्रकार के होते हैं। या तो कभी ऐसे दूसरा कुछ दे देगा, कुछ दे देगा, तो वापस सभी मत लगा देना, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये दिया है बच्चों, जो हमारा विखंडन होता है, जो क्लीवेज होता है, जो हमारा विदलन होता है, ठीक है। विदलन मतलब विखंडन, टूटना ही होता है, ठीक है। तो इसमें जो समसूत्री विभाजन होता है से जो अलग होता है, ठीक है, अलग होता है किस मायने में होता है, ठीक है। ये दिया है बच्चों कि ए दिया है यह शरीर के सभी कोशिकाओं में होता है, या तो बी दिया यह जाइगोट में होता है, या तो सी दिया यह आइडेंटिकल पुत्री कोशिका बनाता है, या फिर यह सिर्फ क्या कहता है अकशेरुकों में होता है, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखा है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा ये बताना है, ठीक है। तुम्हारा जो विखंडन होता है, जो टूटना होता है, जो क्लीवेज होता है, तो उसमें जो समसूत्री विभाजन होता है तो जो अलग होता है किस मायने में अलग होता है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह जाइगोट में होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, ये किस में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, यह क्या होता है, जाइगोट में होता है, ठीक है, जाइगोट में होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, अगर बात करें तो ये किस में होता है, जाइगोट में होता है। यहाँ तक बच्चों क्लियर है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लेकिन जितना पढ़ाया गया उतना सब कुछ क्या करना, पढ़ लेना, ठीक है।